राधे कृष्णा दोस्तों, राधे कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। जय बाबा साम दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वास्थ्य और कुशल मंगल होगा। बाबा साम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हारे का सहारा बाबा साम हमारा। आज की वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि बाबा साम जब आपके घर पे आते हैं तो क्या संकेत देते हैं। तो दोस्तों, यह सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के द्वारा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सावधान पूर्वक सुनिएगा। एक एक बात आपके जीवन में काम आने वाली बात आप सभी भक्तों को बताई जाएगी। तो दोस्तों, वो 3 संकेत क्या होते हैं जिससे पता चलता है कि बाबा साम आज हमारे घर में विराजमान हुए हैं और हमारे घर में फेरी पाकर गए हैं। अब पता कैसे चलेगा आपको कि वो 3 संकेत कौन से हैं? कैसे पता चलेगा कि बाबा साम हमारे घर में प्रवेश करके गए हैं और जो आरती लगाई थी उस आरती को सुनकर गए हैं और जो हमने भोग लगाया था उस भोग को स्वीकार किया है? तो प्यार से बोलो जय श्री श्याम। बाबा साम का पहला संकेत, जब बाबा साम आपके घर पर आते हैं तो सबसे पहले आपके घर में से इत्र की खुशबू आने लगेगी। इत्र की खुशबू आए तो आप ये सोच लेना कि बाबा साम आपके घर में आकर गए हैं। ये हमारे घर में भी होता है। हमारे घर में भी इत्र की खुशबू आने लगती है, जबकि इत्र उस समय लग हम खोलते भी नहीं हैं, लगाया भी नहीं होता शीश को। उससे पहले ही हमारे घर से इत्र की खुशबू आने लग जाती है। हम सोचते हैं कि इत्र की खुशबू आ रही है तो बाबा साम हमारे घर आकर गए हैं, हमारे घर फेरी पाकर गए हैं। दूसरा संकेत यह है, जब आप पूजा करते हैं, आरती लगाते हैं और जब भी आप भोग लगाते हो बाबा साम को, उस समय में जो बाबा साम की जोत होती है, उस जोत में घी डालने के बाद अचानक से एकदम से जल्दी से जोत जगती है और बाबा साम की जोत में कम से कम भी एक बार घी डाल दो और उसके बाद लगभग 2-3 मिनट तक चलती है। एक बार घी डालने से ही तो ये संकेत है कि बाबा साम आपके घर पे हैं और बाबा साम आपको दर्शन दे रहे हैं। तीसरा संकेत यह है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बाबा साम उस घर में ज़रूर आते हैं जिस घर में मांस मदीने का सेवन नहीं होता। जो दिल से बाबा साम की पूजा करते हैं उस घर में 1000% बाबा साम ज़रूर आते हैं। और जो दिल से पूजा करते हैं, सुबह और शाम गौ माता को एक रोटी खिलाते हैं और नंदी महाराज को एक रोटी खिलाते हैं, मंगलवार के दिन बंदरों को छोले खिलाते हैं, तो उसके घर के अंदर 1000% बाबा साम आते हैं। बाबा साम ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये तीनों बातें जो मैंने बताई हैं, इन तीनों बातों का कनेक्शन बाबा साम से है। कनेक्शन क्या है मैं बताता हूँ आपको। गौ माता श्री कृष्ण जी की सबसे लोकप्रिय गौ माता है। कृष्ण जी के सामने ही, अपने गुरुदेव के सामने ही उन्होंने अपने शीश का दान दिया था और उन्होंने ही बाबा साम का नाम दिया था। इसलिए ही कृष्ण भगवान बहुत खुश होते हैं जब आप गौ माता को रोटी देते हैं। शिव भगवान की बाबा साम ने पूजा करी थी, तो शिव भगवान भी तो नंदी हैं, तो नंदी बिना तो शिव भगवान चलते ही नहीं। तो अब बात आ गई बंदर की। बंदर का क्या मैटर है, आप ये सोच रहे होंगे। इसका एक मैटर है कि बालाजी की साम जी के साथ पूजा होती है, तब बालाजी और साम जी दोनों मिलकर उसके कष्टों का नाश कर देते हैं और उसके कष्टों को दूर कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों की ही जोड़ी है। इसलिए बंदरों को खिलाओगे तो बालाजी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये 3 थी आपके लिए महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।